गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट पे। आज के दिन मैं आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी लेके आऊँ। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ये इस टाइम पे वाटर थीम को फॉलो करती है। आप सब लोग को पता है दोस्तों कितने शानदार तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है वाटर ट्रीटमेंट और वाटर से रिलेटेड थीम के ऊपर। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये थीम काफ़ी शानदार तरीके से परफॉर्म कर सकती है। तो आज मैं चाहता हूँ दोस्तों आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं ये एक माइक्रो कैप कंपनी है और आने वाले टाइम में कंपनी काफ़ी एक्सेप्शनल स्पीड से ग्रो कर सकती है। तो ये कंपनी दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को पहले भी सजेस्ट की थी और रिसेंटली कंपनी में काफ़ी पॉजिटिव मोमेंटम आया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से करेक्शन आने के बाद दोबारा से आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल पे मिल रही है। तो अगर आप लोग का लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप इस कंपनी में डेफिनेटली इस इंपॉर्टेंट लेवल पे बाय कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ ये कोई बैंक का रिकमेंडेशन नहीं है, आपको यहाँ पे पूरी डिटेल वीडियो देखनी है, आपको अपना कन्विक्शन डेवलप करना है, अपनी खुद की भी स्टडी करनी है। उसके बाद अगर आपको लगता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है तो आप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लेवल्स पे स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी स्टॉक से रिलेटेड क्वेरी होती है या अगर आप लोग मार्केट आज के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूँ, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे दोस्तों ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 डिफरेंट तरह की मेंबरशिप है, हर मेंबरशिप की कुछ अलग एडवांटेज है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये सिर्फ उन लोग के लिए जिनको अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना है या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना है। तो अगर आप लोग भी अपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं या अपने करंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे प्लेटिनम मेंबरशिप ले सकते हैं। और प्लेटिनम मेंबरशिप लेने के बाद आपको अपना पोर्टफोलियो मुझे मेल करना है, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा आपने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे 2 एडवांटेज मिलेंगी उसकी। तो सबसे पहली एडवांटेज दोस्तों ये होगी कि चैनल की मेंबरशिप लेते ही आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के ऊपर डिटेल वीडियोज देखने को मिलेंगी जो हमने रिसेंटली पोस्ट की हैं। यहाँ पर दोस्तों इस मेंबरशिप टैब में देखिए मेरा मेन मकसद है इस तरह के स्टॉक्स पे फोकस करना जो मेनली यहाँ पे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और नैनो कैप स्टॉक हों, जो कंपनियां फंडामेंटली भी अच्छी हों और जिन कंपनियों में हम काफ़ी शानदार तरीके से बाय करके मल्टी बैगिंग कर पाएँ। इस साल की शुरुआत में दोस्तों हमने काफ़ी ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनियों में बाय किया है जिसमें काफ़ी शानदार तरीके से मल्टी बैगिंग की है। तो अगर आप उन वीडियोस को भी चेकआउट करना चाहते हैं तो चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको कुछ दिनों पहले कुछ और इंपॉर्टेंट स्टॉक बताए थे और उनमें से कई स्टॉक्स में हम अभी भी पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप लोग उन स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बता दिया ये मेंबरशिप टैब आपको तभी विजिबल होगा जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की दूसरी एडवांटेज आपको ये मिलेगी, आप लोग को मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग पोस्ट पे क्लिक करेंगे आपको जो सबसे पहला लिंक मिलेगा मेरे इसी स्पेशल टेलीग्राम चैनल का मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों टेलीग्राम चैनल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको वीडियो बना के तो हर बार बता नहीं सकता आपको कौन से लेवल पे बाय करना है स्टॉक, या कभी मेरे को आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है मार्केट आज के दौरान। तो उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे मैंने टेलीग्राम चैनल खोल रखा है। कभी भी हम किसी इंपॉर्टेंट स्टॉक में दोस्तों अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते हैं, नई बैंक करते हैं, या मेरे को आपके साथ किसी स्टॉक की डिटेल शेयर करनी होती है तो मैं आपके साथ इसी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूँ। कई बार मैं दोस्तों आपके लिए स्टॉक्स के चार्ट्स भी पोस्ट करता हूँ डिटेल के साथ, जिससे आपको अपना बाइंग डिसीजन लेने में आसानी हो। तो अगर आप लोगों ने दोस्तों चैनल की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको पोस्ट के अंदर जाके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये तो दोस्तों 2 खास एडवांटेज थी चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आपको सीधे चलता हूँ आज के हमारे इंपॉर्टेंट स्टॉक में। आज हम जिस कंपनी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है VVIP इंफ्राटेक। ये कंपनी दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स को पहले भी सजेस्ट की थी, लेकिन जो रिसेंटली करेक्शन आया मार्केट में उसके बाद यहाँ पे सब लोग के पास अपॉर्चुनिटी है स्टॉक में बाय करने की। इसके अलावा दोस्तों कंपनी में रिसेंटली कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जो मैं आपको बाद में चेकआउट कराऊंगा। सबसे पहले हम कंपनी का ओवरव्यू लेते हैं। कंपनी करंटली दोस्तों स्पेशलाइज करती है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में, जिसके अंदर मेनली आते हैं यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स, वाटर फैसिलिटीज, रोड्स और इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क्स। यहाँ पे VVIP दोस्तों करंटली इनोवेशन की तरफ को भी काफी फोकस करता है। यहाँ पे इसकी जो एक्सपर्टीज है वो इस तरह के वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में है। यहाँ पे प्राइमरी दोस्तों जो रीजन है जिसके अंदर कंपनी काम करती है वो उत्तर प्रदेश का रीजन है, उत्तराखंड का रीजन है और NCT दिल्ली का रीजन है। लेकिन मेनली दोस्तों कंपनी का जो बिजनेस आता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर से आता है। तो आप कह सकते हैं जो कंपनी की मेन प्रेजेंस है इस टाइम पे नॉर्दर्न इंडिया में है। कंपनी दोस्तों इस टाइम पे सीमेंटेड पोजीशन रखती है, अपनी प्रीफर्ड चॉइस है आप कह सकते हैं एक तरीके से नॉर्दर्न साइड में जो सीवर ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर। यहाँ पे दोस्तों कंपनी एम्ब्रेस करती है ऑटोमेशन और मॉडर्न टेक्निक्स को। यहाँ पे VVIP सक्सेसफुली डिलीवर करता है न्यूमरस की प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे गेन कर चुका है कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से रिकॉग्निशन और रोबस्ट रेपुटेशन है कंपनी की इस तरह के प्लान्स को एग्जीक्यूट करने की। यहाँ पर दोस्तों कंपनी कमिटेड है देखिए कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखाने के लिए।
यहाँ पे कंपनी एम कर रही है काफ़ी शानदार तरीके से इंजीनियरिंग एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, एफिशिएंसी के लिए और अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। तो ये मैंने आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें किस तरह के प्रोजेक्ट्स में स्टेप पे कंपनी काम कर रही है मेनली, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स में कंपनी काम कर रही है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में कंपनी काम कर रही है, इसके अलावा यहाँ पे वाटर वर्क्स के अंदर कंपनी काम कर रही है। तो आप लोग ब्रॉडली इसके बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का मेजोरिटी जो बिजनेस आता है इस टाइम पे वाटर वर्क की तरफ से आता है, तो मैं आपको इसकी डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी का जो वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस है इस टाइम पे कंपनी इसके अंदर एंगेज है स्लैश ट्रीटमेंट में और डिस्पोजल के बिजनेस में। यहाँ पे कंपनी ने जॉइंट वेंचर कर रखे हैं अदर कंपनीज के साथ बिड करने के लिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। यहाँ पे दोस्तों एज ऑफ FY24 कंपनी के पास इस टाइम पे 5 जॉइंट वेंचर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें से 4 प्रोजेक्ट जो है ऑनगोइंग है और 9 प्रोजेक्ट कंपनी कंप्लीट कर चुकी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के बिजनेस का एक और पार्ट है रियल एस्टेट बिजनेस का, लेकिन काफ़ी कम इनकम आती है इससे, या आप कह सकते हैं काफ़ी छोटा हिस्सा है इस टाइम पे जो रियल एस्टेट बिजनेस का है, तो हम यहाँ पे फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिए इसके रेवेन्यू का दोस्तों डिवीजन, तो आपको दिखेगा सेगमेंट वाइज। तो सबसे पहला सेगमेंट आता है यहाँ पे पाइपलाइन का, ट्यूबवेल का और वाटर टैंक का, इससे कंपनी का 20.70% का बिजनेस आता है। इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट यहाँ पे सी वर्क का, ट्रीटमेंट प्लांट का और इस तरह के देखिए वाटर वर्क से रिलेटेड ट्रीटमेंट का, तो इससे कंपनी का बिजनेस आता है यहाँ पे 74% का। तो यहाँ पे दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं जो कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस आ रहा है इस टाइम पे 95% से ऊपर का, ये आपको पाइपलाइन, ट्यूबवेल, वाटर टैंक से सीवर वर्क और ट्रीटमेंट प्लांट से आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का देखिए इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ से भी थोड़ा बिजनेस आ रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो रेवेन्यू इसका करीबन 2.60% का आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का 1-2% का बिजनेस है वो यहाँ पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस की तरफ से आता है। तो यहाँ पे मेजोरिटी जो कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो इस टाइम पे वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में कर रही है। तो यहाँ पे दोस्तों ये थीम काफ़ी बड़े तरीके से आपको प्लेड आउट तो दिख सकती है आने वाले टाइम में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप देखें ऑन गोइंग इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं डिफरेंट फील्ड में। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं सीवेज के अंदर, इसके अलावा यूपी जल निगम के अंदर इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क में इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इलेक्ट्रिक वर्क में भी इसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो आप इन पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे अगर आप सीवेज के अंदर प्रोजेक्ट देखें इसके दोस्तों, इसका देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है इस टाइम पे शाहजहाँपुर यूपी में, ये इसने बना रखा है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी ने सीवेज ट्रीटमेंट मुनी की रेती यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर बना रखा है। यहाँ पे ONM वर्क कर रखा है इसने STP इटावा में यूपी के अंदर। इसके अलावा सीवेज के अंदर कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं इसके। यहाँ पे ONM वर्क है इसने जो यहाँ पे STP कसगंज के अंदर है यहाँ पे यूपी में, ONM वर्क यहाँ पे STP गोविंदपुरम यूपी के अंदर। इसके अलावा ONM वर्क यहाँ पे STP मधुबन बापूधाम यूपी के अंदर। तो ये मैंने आपको यहाँ पे सीवेज के अंदर प्रोजेक्ट दिखाया इसके। अब हम नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं यहाँ पे जल जीवन निगम के अंदर। तो यहाँ पे जल जीवन मिशन के अंदर दोस्तों फरुखाबाद में यूपी के अंदर इसका प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन का यहाँ पे रामपुर में इसका प्रोजेक्ट है। इसके अलावा जल जीवन मिशन का कसगंज में इसका यूपी के अंदर प्रोजेक्ट है। तो ये जल जीवन मिशन के अंदर कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। यहाँ पे कंपनी देखिए इस टाइम पे नमा प्रोजेक्ट गाजियाबाद के अंदर कर रही है। इसके बाद यहाँ पे आता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का, यहाँ पे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन के लिए रुड़की के अंदर कंपनी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के वर्क से कंपनी का 2% का ही बिजनेस आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस यहाँ पे वाटर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखें कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स जिनकी तरफ से कंपनी का मेजोरिटी बिजनेस आ रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी के इंपॉर्टेंट क्लाइंट है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोएडा की अथॉरिटी दिखेगी, यहाँ पे आपको उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड दिखेगा, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी दिखेगी, लखनऊ नगर निगम आता है इसके अंदर, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी आती है। इसके अलावा आपको दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे क्लाइंट दिखेंगे इसके, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उत्तरांचल पेयजल निगम दिखेगा आपको, और लास्टली यहाँ पे हर घर जल जो जल जीवन मिशन है इसके अंदर भी कंपनी प्रोजेक्ट करी है। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ जो इसने रिसेंटली यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है। तो पहला इसने यहाँ पे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट और यहाँ पे सीवर लाइन्स का प्रोजेक्ट पूरा किया है शाहजहाँपुर यूपी के अंदर। इसके अलावा जल जीवन मिशन का इसने रामपुर में, फरुखाबाद में और कसगंज में कंप्लीट किया प्रोजेक्ट। इसके बाद दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं देखिए, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे सीवर लाइन्स का इसने गोविंदपुरम गाजियाबाद में कंप्लीट किया है, यहाँ पे मधुबन में कंप्लीट किया है इसने, यहाँ पे गाजियाबाद के अंदर एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। इसके अलावा इसने स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है कसगंज में यूपी के अंदर और लखनऊ के अंदर। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और सब स्टेशन वर्क कंप्लीट किया है मेरठ यूपी में, रुड़की में और इसके अलावा यहाँ पे बागपत यूपी के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे सेक्टर डेवलपमेंट वर्क का भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो इसने मधुबन में गाजियाबाद के अंदर कंप्लीट किया है। और इसके अंदर मेनली कंपनी ने काम किया है सीवर के प्रोजेक्ट में, ड्रेनेज में, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क में और इंटरनल रोड्स में। तो यहाँ पे दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके इनके अंदर की डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सिमिलर तरह के प्रोजेक्ट हैं, यहाँ पे आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिखेंगे या उनके अपग्रेडेशन दिखेंगे, इसी तरह के मेनली कंपनी ने प्रोजेक्ट किए हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे पिक्चर्स में चेकआउट कराता हूँ जो देखिए इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कंपनी ने किए हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स की दोस्तों यहाँ पे पिक्चर्स दे रखी हैं, तो आपको क्लियरली दिखेगा यहाँ पे वाटर से रिलेटेड थीम के अंदर
कंपनी कितने शानदार तरीके से परफॉर्म कर रही है। ये दोस्तों आपको पिक्चर दिख रही हैं जो इसने इटावा के अंदर प्रोजेक्ट किए हैं यूपी में। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही है यहाँ पे कसगंज के अंदर जो इसने इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो ये जो कंपनी के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे इसकी पिक्चर्स थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपटीटिव एडवांटेज या स्ट्रेंथ कंपनी की। सबसे पहले एडवांटेज ये है कंपनी की जो ऑर्डर बुक है इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉग है। करंटली दोस्तों कंपनी की ऑर्डर बुक 600 करोड़ के आसपास की है और इसके अलावा यहाँ पे करीबन 700 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं जिनकी कंपनी बिड करने वाली है। इसमें से कई प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने बिड भी कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का जो बिडिंग रेट है देखिए विन करने का वो भी काफ़ी स्ट्रॉग है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको काफ़ी शानदार तरीके से कुछ नए ऑर्डर मिलते हुए दिखेंगे कंपनी को। और जैसा मैंने आपको बताया मेजोरिटी जो कंपनी के इस टाइम पे प्रोजेक्ट आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर ये आ रहे हैं जल जीवन मिशन की तरफ से या यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये प्रोजेक्ट भी दोस्तों काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ करते हुए दिखेंगे आपको। स्ट्रॉन्ग हाई क्वालिटी वर्क के इस टाइम पे कंपनी का ऑन टाइम डिलीवरी करती है और कंपिटेटिव प्राइसिंग है कंपनी की। तो ये सब भी दोस्तों कंपनी के लिए काफ़ी तगड़ी एडवांटेज है। कंपनी इस टाइम पे टॉप प्रिफर्ड कंपनी है इंडिया के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। और कंपनी दोस्तों यहाँ पे वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जिसने कंस्ट्रक्ट किया यहाँ पे 2 56 mld के STP प्लांट ऑन SBL यानी सिक्वेंशियल बैच रिएक्टर। और जिसके कारण करेंटली दोस्तों कंपनी इस टाइम पे एलिजिबल है बिड करने के लिए सिंगल टेंडर अप टू 90 mld सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए। और ये प्रोजेक्ट दोस्तों आइडियल होता है इस टाइम पे अर्बन सिटी के लिए और इसकी नीड्स के लिए। ये कवर करते हैं ऑलमोस्ट 75% ऑफ STP साइजेस इन इंडियन सिटीज। इसके अलावा कंपनी दोस्तों करंटली काम कर रही है नमामि गंगे स्कीम के अंदर भी और यहाँ पे जो अटल मिशन है रिजुनोवेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का जिसे आप अमृत मिशन कहते हैं साथ में VVIP स्टैंप पे एलिजिबल है फॉर सिंगल टेंडर्स अप टू 200 किलोमीटर्स ऑफ सीवेज नेटवर्क लाइंस ऑफ वेरियस डायमीटर्स। और यहाँ पे दोस्तों जो सिंगल टेंडर है देखिए ये अप टू करीबन 235 करोड़ जा सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ है और जैसे मैंने आपको बताया करीबन 700 करोड़ के जो टेंडर्स हैं इनके लिए यहाँ पे करंटली कंपनी अभी कुछ ही महीनों के अंदर बिड करने वाली है। कुछ के लिए तो बिड भी कर दी है और कुछ इसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्डर मिल भी चुके हैं जो यहाँ पे कुछ दिनों पहले मिले हैं जो मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा दोस्तों काफ़ी एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं और टेक्नीशियंस हैं जो कंपनी में काम करते हैं। तभी देखिए कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से टाइमली मैनर पे अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर पाती है। तो कंपनी ने कंटिन्यूसली दोस्तों यहाँ पे वर्क किया है और डेवलप किया है। देखिए यहाँ पे ट्रस्ट इस तरह की इंपॉर्टेंट एजेंसीज के साथ जैसे गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, नोएडा यहाँ पे अथॉरिटी हो गई। जिसके बाद कंपनी यहाँ पे काफ़ी रेपुटेबल पोजीशन हासिल कर चुकी है सीवेज वर्क में और ड्रेनेज वर्क में। तो ये मैंने आपको कुछ कंपिटेटिव स्ट्रेंथ दिखाई कंपनी की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रेंथ दोस्तों यही कंपनी की कि सेंट्रल और स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट की जो इस टाइम पे फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, यहाँ पे इस कंपनी को उसका डायरेक्टली फायदा होगा। ग्रोइंग जो अर्बनाइजेशन है ये भी काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज करेंगी जो इस टाइम पे इंफ्रा की नीड है इसको। यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है दोस्तों डेवलप करने के लिए रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर यहाँ पे सीवर और यहाँ पे पोर्टेबल वाटर की तरफ को और साथ में यहाँ पे रूरल एरिया की इलेक्ट्रिसिटी को। इसका भी कंपनी को फायदा होगा। बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होगा यहाँ पे इंडिया का, उसका भी यहाँ पे इस कंपनी को फायदा होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वीकनेसेस में अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेस्ड होता है गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पे और प्रोसीजर पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में चेंज आए तो उसका यहाँ पे आपको इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे टेंडरिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है इसमें, तो यहाँ पे भी देखिए कंपनी मिस आउट करेगी। यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक आगे जाके आपको वीक होती देख सकती है। लेकिन जिस हिसाब से दोस्तों पास्ट में कंपनी की बिडिंग रही है कंपनी को काफ़ी बड़े तरीके से यहाँ पे ऑर्डर मिलते हुए दिखे हैं। अनस्किल्ड देखिए मैन पावर के कारण भी यहाँ पे कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को लूज कर सकती है। डिले हो सकता है यहाँ पे एग्जीक्यूशन में इस तरह के प्रोजेक्ट्स में क्योंकि गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। और कई दोस्तों यहाँ पे लोकल इश्यूज आते हैं देखिए लैंड के एक्विजिशन में खासकर। तो यहाँ पे जो अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट लैंड की उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये यहाँ पे एक रिस्क बन सकता है इस तरह की कंपनियों के लिए। इसके अलावा दोस्तों अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी तगड़ी हैं। यहाँ पे कंटिन्यूसली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है जो ये बढ़ती आ रही है इस तरह के फील्ड में, इंफ्रा के फील्ड में। इसके अलावा इंडिया दोस्तों यहाँ पे फोकस कर रहा है रियल एस्टेट डेवलपमेंट पे भी और अर्बन और रूरल एरिया के डेवलपमेंट पे भी। तो ये भी इस कंपनी के लिए फायदा होगा, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। यहाँ पे रोबस्ट डेवलपमेंट हो रहा है इंफ्रा के फील्ड में, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है रेलवे सेक्टर के अंदर, यहाँ पे रोबस्ट डेवलपमेंट हो रहा है रोड सेक्टर के अंदर। ग्रोइंग फोकस है इस टाइप पे गवर्नमेंट का दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को, यहाँ पे एनर्जी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पे भी फोकस है। तो ये सब अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए हो सकती हैं फ्यूचर में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ थ्रेट्स हैं देखिए, वोलेटिलिटी आती है अगर यहाँ पे रॉ मटेरियल के प्राइस में तो ये कंपनी के लिए थ्रेट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टाइम और कॉस्ट देखिए ओवररन कर सकता है, यहाँ पे ये डिले कर सकता है यहाँ पे क्लियरेंस मिलने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे क्वालिटी रिलेटेड चैलेंजेस आ सकते हैं, डिले हो सकता है यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर या किसी कैलेमिटी के कारण। तो ये मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू दिया। हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से देखिए जो फोकस रखा जा रहा है उसका इस कंपनी को कैसे फोकस होगा। तो यहाँ पे दोस्तों 4 मेजर देखिए जो प्रोजेक्ट है इस टाइप पे वर्थ 920 करोड़ के ये ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में और बिहार में नमामि गंगे मिशन 2.0 के अंदर। तो ये प्रोजेक्ट दोस्तों यहाँ पे ऑगमेंट करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को बाय 145 mld। तो इस साल के अंदर दोस्तों काफ़ी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के लिए नए प्रोजेक्ट विन करने की। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल ने देखिए अप्रूव किया है 62,906 करोड़ के आसपास का वर्थ का सीवेज प्रोजेक्ट्स अमृत 2.0 स्कीम के अंदर।
जो यहाँ पे अटल मिशन फॉर रिज्यूनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है। अभी तक दोस्तों यहाँ पे 29,000 किलोमीटर की सीवेज नेटवर्क अलॉन्ग विद 5,791 मिलियन लीटर पर डे के हिसाब से सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी सेटअप हो चुकी है। और आगे भी दोस्तों जो इस तरह का फोकस है देखे, ये काफ़ी शानदार तरीके से इस तरह की कंपनी को फायदा पहुंचाता दिखेगा। अब मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं। यहाँ पे देखिए कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट परचेजेस किए हैं। यहाँ पे जो कंपनी का ऑर्डर का पीरियड है वो दे रखा है, डिलीवरी का पीरियड दे रखा है, इंस्टॉलेशन का पीरियड दे रखा है और यहाँ पे प्रोडक्शन का पीरियड भी दे रखा है। तो कंपनी ने दोस्तों जो इंपॉर्टेंट परचेजेस किए हैं देखिए, इनका ऑर्डर कंपनी ने अगस्त में डाला था, इसकी डिलीवरी भी अगस्त में हो चुकी है। और यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन है आपको इसकी शुरुआत यहाँ पे मिड अक्टूबर में होती दिखी थी और अक्टूबर तक यहाँ पे प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या परचेज किए कंपनी ने देखिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी नए प्रोजेक्ट्स के लिए बिड करने वाली है 700 करोड़ से ऊपर के। तो यहाँ पे कंपनी को नई मशीनरी और नए इक्विपमेंट चाहिए होंगे, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी ने 11 चीज़ें परचेज की हैं देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ऑटो लोडेड मिक्सचर मशीन परचेज की कंपनी ने। इसके अलावा यहाँ पे बूम प्लेसर परचेज किया कंपनी ने। कुछ देखिए डिफरेंट तरह की हाइड्रोलिक क्रेन्स है कंपनी परचेज किया है, 12 टन की, 14 टन की और 16 टन की। यहाँ पे एज डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक परचेज किया कंपनी ने। इसके अलावा वाइब्रेटरी यहाँ पे रोलर परचेज की कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे 2 एस बैकहो लोडर परचेज किए हैं, टाटा टिपर परचेज किया है, अशोक लेलैंड टिपर परचेज किया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों अगस्त के अंदर इन्होंने परचेज किए हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स। यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए अगस्त में डिलीवरी हो चुकी है और यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी कंप्लीट हो चुका है। तो इसके अंदर आपको प्रोडक्शन भी होता हुआ दिखेगा यहाँ पे सितंबर के लास्ट से। और ये चीज़ें दोस्तों आपको क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पे आगे जाके फ्यूचर में कंपनी को कितने बड़े तरीके से नए प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, तभी कंपनी कितने बड़े तरीके से परचेस करी है नए इक्विपमेंट्स की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट करता हूँ दोस्तों रिसेंटली यहाँ पे 2 दिनों पहले जो कंपनी को काफी बड़ा ऑर्डर मिला है। यहाँ पे कंपनी को 150 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है दोस्तों, और ये मिला है यहाँ पे उत्तराखंड रुड़की के अंदर। ये प्रोजेक्ट दोस्तों फंड है इस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लॉस और अपग्रेडेशन यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है इसका। और दोस्तों कंपनी के फ्यूचर के लिए भी काफी पॉजिटिव है, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी का जो मेजोरिटी बिजनेस आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे वाटर वर्क की तरफ से, और यहाँ पे 2% कंपनी खाली इलेक्ट्रिफिकेशन से कमा रही है। लेकिन दोस्तों 150 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यू है इस साइड को इनको इंक्रीज करता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे आपको जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है या आप लोग कह सकते हैं जो रेवेन्यू का सेगमेंट वाइज डिवीजन है उसमें यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ से बढ़ता हुआ दिखेगा। ये ऑर्डर दोस्तों इसे मेनली जिस एजेंसी मिला है उसका नाम है यहाँ पे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और यहाँ पे 150 करोड़ का जो कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है ये करना है यहाँ पे 24 मंथ के अंदर। इसके साथ साथ कंपनी को दोस्तों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है। यहाँ पे अगर आप चेकआउट कीजिए ये प्रोजेक्ट है यहाँ पे करीबन 32 करोड़ का, और ये प्रोजेक्ट भी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड की तरफ से मिला है, यहाँ पे उत्तराखंड पेयजल निगम की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर देखिए कंपनी डेवलप करेगी सीवेज नेटवर्क यहाँ पे नरेंद्र नगर के अंदर, जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट टेहरी गढ़वाल में है, और साथ में यहाँ पे कंपनी बिल्ड करेगी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पे क्लीनिंग करने के लिए सीवेज की। इसके अलावा दोस्तों इसका कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पे 18 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करने का जो पीरियड है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी डील में शामिल है, जिसमें कंपनी लगातार 15 साल तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस के थ्रू भी इस प्लांट से कमाती रहेगी। तो ये दोस्तों प्रोजेक्ट रिसेंटली मिला है कंपनी को। कंपनी की जो ऑर्डर बुक पहले से स्ट्रॉन्ग थी ये आपको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। अब मैं आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराता हूँ। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कंपनी की मार्केट कैप। यहाँ पे अगर आप इसकी मार्केट कैप देखें 568 करोड़ की कंपनी है, अभी भी बहुत छोटी साइज़ की है, तो यहाँ पे ग्रोथ का काफ़ी तगड़ा स्कोप है। स्टॉक का भी 27.4 का है दोस्तों, तो जिस हिसाब से कंपनी ग्रो करी है मुझे यहाँ पे वैल्यूएशंस काफ़ी सही दिखते हैं। यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल पर 22.6 का है। यहाँ पे अगर आप दोस्तों कंपनी का देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी देखें 21 का है। इसके अलावा पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 31% की है। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ आपको एक्सेप्शनल दिखेगी 1200% की। इसका दोस्तों कारण है कि लगातार यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों वैल्यूएशंस काफ़ी बेहतरीन दिखते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब मैं आपको देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ चेकआउट कराता हूँ। यहाँ पे कंपनी की सेल्स को देखें तो लगातार देखिए सेल्स इंक्रीज हो रही है। मार्च 21 से यहाँ पे 125 करोड़ की जो कंपनी की सेल्स थी इंक्रीज होकर 182 करोड़ की हुई 22 में, 23 में 209 करोड़ की, और करंटली 24 में यहाँ पे 283 करोड़ की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मार्जिन में देखिए पिछले 4 सालों में लगातार इंप्रूवमेंट आ रहा है। इसके कारण कंपनी के प्रॉफिट काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप मार्जिन देखिए कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है यहाँ पे 21 में 1% के थे, अगले साल 3% के, फिर 10% के, और यहाँ पे 24 में अपने हाईएस्ट हो चुके हैं 11% के। और दोस्तों यही होने के कारण देखे जो कंपनी के प्रॉफिट है यहाँ पे नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पे 21 में तो कंपनी ने लॉस पोस्ट किया था 2 करोड़ का, इसके बाद प्रॉफिट हुआ है कंपनी के 3 करोड़ के, फिर 12 करोड़ के, और लगातार 21 करोड़ के। तो यहाँ पे दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितने शानदार तरीके से कंपनी ने ग्रोथ करके दिखाई है। यहाँ पे 3 करोड़ से कंपनी का प्रॉफिट 12 करोड़ का हुआ, और इस साल यहाँ पे 24 में 21 करोड़ का हो गया। और जिस हिसाब से लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पे इस साल भी कंपनी आपको काफ़ी शानदार तरीके से ग्रो करती हुई दिखेगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के रिजर्व्स और इसकी बोरिंग्स को। तो यहाँ पे दोस्तों बोरिंग्स की तरफ से भी आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे कंपनी की जो करंटली बोरिंग है देखिए थोड़ी सी तो बड़ी है, 36 करोड़ से 44 करोड़ की हुई है 24 में। लेकिन अगर आप यहाँ पे रिजर्व देखें ये काफ़ी स्ट्रॉग है, यहाँ पे बोरिंग से दुगने हैं। यहाँ पे कंपनी के रिजर्व है इस टाइम पे 92 करोड़ के।
तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बोरिंग की तरफ से कोई डरने की जरूरत है आपको। तो बैलेंस शीट की तरफ से भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप चेकआउट करें कंपनी के कैश फ्लोज, तो पिछले 2 साल से दोस्तों यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, ये भी लगातार पॉजिटिव है। देखिए मार्च 23 में 52 करोड़ का कैश जनरेट किया था कंपनी ने, मार्च 24 में 19 करोड़ का। तो काफ़ी बढ़िया बात है, एक माइक्रो कैप कंपनी है लेकिन लगातार यहाँ पे काफ़ी शानदार तरीके से कैश जनरेट कर रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के जो इस टाइम पे कुछ की रेशियोज हैं इनको। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो इसमें काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट आया है। यहाँ पे देखिए 118 डेज से कैश कन्वर्जन साइकिल 98 डेज का हुआ है। इससे पहले दोस्तों काफ़ी हाई था, 936 डेज का था। तो यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल में इंप्रूवमेंट भी कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। इसके अलावा दोस्तों जो वर्किंग कैपिटल डेज हैं देखिए लगातार इंप्रूव हुए हैं पिछले 4 सालों में। मार्च 21 में 442 डेज के थे, इसके बाद घट के यहाँ पे 276 डेज के हुए, फिर यहाँ पे 164 डेज के और 24 में 149 डेज के हो चुके हैं। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल साइकिल भी आपको लगातार इंप्रूव होते दिख रहा है। और यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए जिसके कारण यहाँ पे रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 6% से 15% और करंटली अभी तक का हाईएस्ट 23% जाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूएशंस काफी सही दिख रहे हैं। कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे काफी बड़े तरीके से प्रॉफिट्स में जंप करके दिखा रही है। साथ में बैलेंस शीट हेल्दी है, कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़िया हो रहा है और वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है। तो सारे दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव साइन है इस टाइम पे कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट करते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखें दोस्तों कंपनी का जो लिस्टिंग हुई थी इसके बाद यहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर थे इन्होंने अपने स्टेक को सेल किया। यहाँ पे कंपनी की जो प्रमोटर की होल्डिंग है करेंटली 68% की है, तो काफी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। यहाँ पर दोस्तों आईपीओ आने के बाद देखिए एफआईएस और डीएस की जो आपको होल्डिंग दिखेगी वो करीबन 2.54% और 1.08% की दिखेगी। अब यहाँ पे दोस्तों रिसेंटली जो कंपनी में करेक्शन आया है उसका कारण ये भी है कि देखिए एक लॉक इन पीरियड होता है इस टाइम पे आईपीओ आने के बाद। तो लॉक इन पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है वो सेलिंग करते हुए दिखते हैं आपको। और मैंने आप लोग को दोस्तों पहले भी कई बार बता रखा है कि हम जब इस तरह की कंपनी में बाय करते हैं तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म की ग्रोथ पे फोकस करते हैं। तो हमें यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि एफआईआई डीआई सेल कर रहे हैं कि नहीं। तो अभी यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ से भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। लेकिन दोस्तों एसएमई स्टॉक है तो यहाँ पे देखिए कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखेंगे आपको एक आध महीने के अंदर। तो उसके बाद यहाँ पे पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको एफआईआई डीआई की होल्डिंग बढ़ती हुई भी दिख सकती है। तो यहाँ पे हम लगातार नजर रखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर भी। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल चेकआउट कराई बैलेंस शीट की तरफ से, फाइनेंशियल की तरफ से और यहाँ पे वैल्यूएशंस की तरफ से। तो अब हम चलते हैं